जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज़ चैनल पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबर को लेकर आ चुकी है। अगर आप एक EPS पेंशन भोगी हैं तो ये खबर जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से 60 लाख से ऊपर ऐसे EPS धारक हैं जो कि मांग कर रहे थे पेंशन वृद्धि को लेकर। जी हाँ, पेंशन में 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। एक बार फिर से हेमा मालिनी का साथ मिला है अशोक रावत जी को और फिर से शुरू की गई है कोशिश EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर। जी हाँ, इस बार आशा जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों को संबोधित करते हुए बताया है कि EPS 95 पेंशन में कब से वृद्धि हो सकती है। 7,500 रुपये या 5,000 प्लस DA आप सभी को देने जा रही है सरकार, और कब से आप सभी के खाते में बढ़ी हुई रकम का लाभ मिलने जा रहा है और कितने राज्यों में यह नियम लागू हो सकता है, सरकार ने साफ कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करीब 60 लाख से ऊपर ऐसे EPS पेंशन धारक हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे, और वहीं EPS पेंशन वृद्धि को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी। धरना प्रदर्शन भी किए गए और एक बार दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया और वहीं पर संसद का भी घेराव किया गया और EPFO को भी कई बार घेराव किया गया है। और EPFO के साथ साथ श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पेंशन वृद्धि को लेकर कई बार पत्र लिखकर भेजे जा चुके हैं, ताकि जितने भाई बहन हैं EPS पेंशन धारक, उन सभी के खाते में बढ़ी हुई रकम जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में अशोक रावत जी, जो कि कमांडर हैं EPS 95 पेंशन के, उन्होंने लगातार कोशिशें की हैं कि EPS 95 पेंशनरों को उनका हक मिले, जो कि उनकी मांग लगातार है। वह उनकी मांग नहीं, उनका हक है। तो पेंशन वृद्धि को लेकर इस बीच बड़ी खबर आ चुकी है EPS 95 पेंशन को लेकर। जी हाँ, श्रम मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा नोटिस जारी हो चुका है EPS पेंशन वृद्धि को लेकर। आप सभी के खाते में 7,500 रुपये या 5,000 रुपये। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख कर ज़रूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य के निवासी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कमांडर अशोक रावत जी ने 1 जून को उपवास घोषित किया था। जी हाँ, पूरे भारत में 1 जून को उन्होंने उपवास की घोषणा की थी कि जितने EPS पेंशनर हैं वह 1 जून को उपवास रखेंगे, क्योंकि सरकार जो है EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों की मांग को लेकर उन्होंने 1 जून को उपवास दिवस घोषित किया था। और लगातार वह कोशिश कर रहे हैं EPS पेंशनर सब्सक्राइबरों के हित में कि EPS 95 पेंशन वृद्धि में जल्द से जल्द बढ़ोतरी हो सके और जितने EPS धारक हैं उन सभी के खाते में जल्द से जल्द पैसा आ सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वहीं कोरोना के चलते हैं काफ़ी ऐसे भाई बहन EPS पेंशन धारक जो भारत को EPS पेंशन वृद्धि हुई बिना ही इस देश को अलविदा कहते जा रहे हैं, और उनकी ये मांग है, वह मांग ही रह गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो EPS पेंशनर सब्सक्राइबर करीब 60 लाख से ऊपर हैं। तो लगातार उनकी संख्या में भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है EPS पेंशन धारकों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कर्मचारी जो होता है उसकी मूल वेतन में से करीब 12% जो है प्रोविडेंट फंड यानी कि PF कटता है। उस 12% का 8.33% जो होता है वह पेंशन के रूप में जमा होता है। जी हाँ, EPS में जाता है। उसी में सरकार 1.16% नियोक्ता के खाते में जमा करती है। लेकिन फिर भी जितने भी EPS धारक हैं उन सभी को बहुत ही कम पेंशन मिल रही है। तो EPS 95 जो है, करीब ऐसे EPS धारक भी हैं 40 लाख के आसपास, जिन सभी को 1,500 रुपये से भी कम मिल रही है। तो कुछ को सिर्फ 1,500 रुपये ही EPS पेंशन का लाभ मिल रहा है। वहीं पर अशोक रावत जी, जो कि NAC की कमांडर हैं, उन्होंने बताया कि 30 साल काम करने के बाद भी जो कर्मचारी होते हैं उन सभी को EPS 95 पेंशन वृद्धि के तहत
केवल 2,500 रुपये यानी कि सिर्फ 2,500 रुपये ही EPFO के द्वारा प्राप्त होता है। और वहीं सरकार की तरफ से उन्होंने लगातार कोशिशें की हैं पेंशन वृद्धि को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर कि आखिर सरकार EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर क्या कर रही है। वहीं EPFO जो है अपना बयान हर बार सुप्रीम कोर्ट में तोड़ मरोड़ कर देता है, जिसके चलते जो EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर हैं उन सभी को पेंशन वृद्धि का लाभ मिलने में देरी हो रही है। इसीलिए क्योंकि जो EPFO संगठन है, EPFO जो है वह लगातार सुप्रीम कोर्ट में तोड़ मरोड़ के सभी सबूतों को पेश किए जाते हैं, जिसके चलते जितने भी EPS पेंशन धारक हैं उन सभी को पेंशन वृद्धि में काफ़ी देरी हो रही है, जिसके चलते EPS 95 के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी के सामने महीने का गुजर बसर का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसके कारण उनकी जो आजीविका है उसके सामने बहुत बड़ा संकट सामने आ चुका है। तो वहीं इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है। उसी के साथ ही आप सभी को MI का एक चमचमाता हुआ फ़ोन दिया जाएगा। आपकी सिम किसी भी कंपनी की हो, आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, आप सभी को बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जाएगा। आप भारत के किसी भी राज्य ज़िले से आते हो तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसी के साथ ही कमेंट में आप सभी को अपना नाम लिखना है। आप भारत के किस राज्य ज़िले से आते हैं। अगर भारत के बाहर आउट ऑफ कंट्री आते हैं तो आप सभी को अपनी कंट्री का नाम लिखना होगा। उसी के साथ ही दोस्तों आप सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कोई भी मैसेज या कॉल करके एप्लीकेशन डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जाता है। ना ही आपकी पर्सनल डिटेल जैसे कि आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर या फिर आप सभी की बैंक डिटेल जैसे कि ATM कार्ड नंबर, CVV नंबर या अकाउंट नंबर, इस प्रकार से कोई भी आप सभी से पर्सनल या बैंक डिटेल नहीं मांगी जाती है। ना ही आपसे कोई OTP मांगा जाता है। अगर इस प्रकार से आप सभी के पास कोई कॉल या मैसेजेस आते हैं तो आप सभी को सावधान रहना है, अन्यथा आप सभी के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप सभी को इन सब का जवाब नहीं देना है। अगर इस प्रकार से आप लोग करते हैं तो आप सभी के द्वारा फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो भाई EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर अशोक रावत जी की पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग हुई थी हेमा मालिनी के दौरान, जब वह दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे EPS पेंशन वृद्धि को लेकर। तो हेमा मालिनी का साथ मिलने के बाद ही EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर आस बढ़ गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक रावत जी की बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुना था और ठोस आश्वासन दिया था। लेकिन ठोस आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक EPS पेंशन धारक लगातार पेंशन वृद्धि को लेकर भटक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि जैसे सरकार अब EPS पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, इसलिए लगातार वह कोशिश कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि कितनी पेंशन प्राप्त हो रही है।